जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज का आखिरी सेशन। 5 सेशन की ये सीरीज रहती है। आज का सेशन में हम बैंकिंग, फाइनेंस, ऑब्ituaries, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये जो जो भी मिसलेनियस न्यूज हैं वो हम कवर करने वाले हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituaries, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच आपका लाइव है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस क्लासेस हैं। इसमें टॉपिक वाइज कवरेज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, निमोनिक्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और 15 दिसंबर तक जो है प्राइस यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सो गवर्नमेंट अनाउंसेस एक्स्ट्रा पेंशन फॉर सीनियर्स ओवर 80। सो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, रीसेंट नोटिफिकेशन इशू की, जिसमें कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं जिनकी उम्र जो है वो 80 साल से ऊपर हो चुकी है एंड अबव विल बी इंटाइटल्ड टू एडिशनल पेंशन। ठीक है, जिसको कहा गया कंपैशनेट पेंशन। ठीक है, तो अगर आपके भी घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। सो 80 to 85 ईयर्स की अगर उनकी एज है तो उनको 20% ऑफ द बेसिक पेंशन जो है मिलेगा। 85 to 90 में 30% है, 90 to 95 में 40% है, और अगर 95 to 100 है 50%, और 100 से ज्यादा है तो 100% ऑफ बेसिक पेंशन अलाउंस जो है उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक लाइक फैसिलिटी दी गई है जिनकी एज 80 से ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए। नेक्स्ट आपका जेनवाइज लॉन्चेस यूपीआई पेमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स विद सिक्योर इंटरफेस। देखिए, मतलब यूपीआई लगातार जो है उसकी ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही है, पर सीनियर सिटीजन्स को लेकर जो है साथ साथ में हम साइबर फ्रॉड्स की भी बात करते हैं। देखते हैं कि कितने लाइक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, और खासकर ये हो रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ। तो यहां पर जो है जेनवाइज ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ यूपीआई पेमेंट ऑन इट्स ऐप फॉर सीनियर सिटीजन्स। यहां पर जो है उन्होंने लाइक कोलैबोरेट किया है एक्सिस बैंक के साथ एज अ स्पॉन्सर बैंक, और मकसद यही है कि किस तरीके से एल्डर्स के लिए विद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स यूपीआई को लॉन्च किया जाए। नेक्स्ट आपका नवरत्न ग्रुप डेवलप्स इको फ्रेंडली सीमेंट। ठीक है, तो यहां पर इको फ्रेंडली सीमेंट का मतलब यह है कि 15% लेस जो है वो सीमेंट यूज करना पड़ेगा। देखिए, सीमेंट प्रोडक्शन में पूरे के पूरे प्रोसेस में यह कहा जाता है कि कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कार्बन एमिशंस, या अगर हम ब्रॉडली कहें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस काफी हैं। तो अब यहां पर कैसे इसको कम किया जाए, तो इसीलिए इसको इको फ्रेंडली कहा जा रहा है, क्योंकि 15% जो है वो आपको उसकी जरूरत कम पड़ेगी। उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मतलब लेबर की कम जरूरत पड़ेगी और वाटर यूजेज कम होगा। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट आपका दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु लीड इन 5 ईयर प्रॉपर्टी टैक्स ग्रोथ। इससे 2-3 चीजें पता लगती हैं, जैसे कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स की ग्रोथ हो रही है, मतलब वहां का जो अर्बन एरियाज हैं वो डेवलप हो रहा है, टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट हो रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर डाटा से, ब्रॉड हेडलाइन से पता लगता है। तो यहां पर कहा गया कि अर्बन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीजेस और डिजिटल असेसमेंट्स ग्रो हो रही हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की जो ऑफ स्टेट्स हैं उनके प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि लाइक
थर्ड एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम ये पंचायत की बात करते हैं, यहां पर म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं। अब जब म्युनिसिपैलिटी ये बनाया गया, लोकल बॉडीज को बनाया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई, तो ये देखा गया कि बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंट है स्टेट पर या सेंटर पे फॉर फाइनेंसेस। अब जिस तरीके से जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रही हैं सो दैट दे कैन बिकम मोर इंडिपेंडेंट इन देयर फंक्शनिंग। ठीक है जी। तो यहां पर आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 19 से लेकर 24 तक दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु ने रजिस्टर किया है हाईएस्ट सीएजीआर। सीएजीआर होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। 26%, 23%, मतलब हर साल इतने परसेंट से ग्रो हो रहा है। और वेस्ट बंगाल में सबसे कम है, दैट इज 3%। अब ये आप बहुत सारा डाटा देख सकते हैं। बाकी जो है कॉन्टिनेंट्स का, अफ्रीका, इमर्जिंग एशिया, लैटिन अमेरिका। अब इसमें एक बहुत और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और फैक्ट जो है, मतलब जो आप यहां पर समझ सकते हैं वो ये है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस मेड अप हाफ ऑफ द तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या म्युनिसिपल काउंसिल्स। अब मतलब इनका जो टैक्स है या कह लीजिए रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी से ही आ रहा है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है ज्यादा। वेयर एज इन द केस ऑफ लाइक महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जो कि मतलब लाइक जैसे बीएमसी है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और सबसे वेल्दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानी जाती है, और महाराष्ट्र की जो बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल्स हैं उनमें प्रॉपर्टी टैक्स जो है मात्र 11% है। दैट मींस डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा है, बाकी जगहों से भी बहुत टैक्स आता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया है फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कीम। सीनियर सिटीजन्स को सपोर्ट करने के लिए जिनकी लिमिटेड इनकम है, नो फैमिली सपोर्ट, उनको जो है यहां पर कह लीजिए पेंशन दी गई है। ये पहली बात तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम 60 इयर्स एज, ठीक है जी, मिनिमम 5 साल से वो दिल्ली में रहते होने चाहिए। जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और सिंगल ऑपरेटेड आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और जो है इस तरीके की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट उनको नहीं मिलनी चाहिए। अब इसमें ये है कि अगर 60 टू 69 इयर्स के बीच में है तो 2000 पर मंथ, फिर उसके बाद 70 प्लस है तो 2500, और अगर जो है SC ST माइनॉरिटी बेनिफिशियरीज हैं तो उनको 2500 पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका पीयूष गोयल जो कि यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, लॉन्चेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल। इस पे देखिए सरकार का काफी समय से फोकस है कि किस तरीके से सुगम बनाया जाए, इजी बनाया जाए, जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए। सो लॉन्च ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल, रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल, जिसमें मकसद है कि इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर जानकारी देना, सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर गैदरिंग एंड ट्रैकिंग सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। रियल टाइम ट्रैकिंग होगी ऑफ प्रोग्रेस एंड सबमिशंस। अब देखो ये एक कुछ चीजें हैं जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, उसके अलावा प्रोसेसेस कम हो, ठीक है जी, इजी हो, आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा में ना हो, तो ये सारी चीजें पे जो है ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट्स। अगले टॉपिक पे चलते हैं। पहला है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, के संजय मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया एज अ न्यू सीएजी। और ये अभी जो सीएजी हैं जीसी मुर्मू, वो उनका टेन्योर कंप्लीट जो है हो गया है 20th नवंबर, ठीक है जी, 20th नवंबर 2024। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो इंडिया में कंट्रोलर की ड्यूटी सीएजी जनरली नहीं करते, मतलब टेक्निकली अगर हम देखें तो वो ऑडिटर जनरल की ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं करते कि पैसा कहां खर्च होगा, पैसा खर्च होने के बाद सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं हुआ। अगर ऑडिटर जनरल का सिंपल भाषा में इसको समझे, जब बचपन में पेरेंट्स पैसे लेके भेजते थे कि बेटा ये सामान ले आओ, तो आगे पूछते थे हाँ जी कहां खर्च किया, कहां, मतलब पूरा जैसे कहते हैं ना, तो एग्जैक्टली सीएजी का यही काम है कि हाँ जी ये पैसा आपको किस हेड में मिला था, क्या आपने उसी जगह खर्च किया, क्या आपने जो है इकोनॉमी का ख्याल रखा। मान लीजिए एक चेयर है मार्केट में, वो 500 रुपए की है और उसको सरकार में या सरकारी डिपार्टमेंट में 1000 रुपए का खरीद रखा, जो वैसे ही नॉर्मली मार्केट में 500 रुपए की मिल रही है, तो वाई इट इज बीइंग परचेज्ड एट डबल द रेट। तो ये सारी चीजें जो है ऑडिटर जनरल ब्रॉडली अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो करता है। सो हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट में रखते हैं, और
एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें 15+7, 15 लोकसभा के मेंबर, 7 राज्यसभा के, और इसमें जो चेयरपर्सन होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, लिखा कहीं नहीं गया है, कन्वेंशन है कि वो ओपोजिशन का मेंबर होगा, और उसमें सीएजी की रिपोर्ट को ही डिस्कस किया जाता है मेनली। तो ये है पूरी की पूरी इसके बारे में जानकारी। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 148 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो है बाकी जो आर्टिकल्स, मतलब 148 ऑनवर्ड्स पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, क्योंकि सीएजी, अच्छा सीएजी में एक और चीज ध्यान रखना कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट जो है अकाउंट्स को ऑडिट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है, ठीक है, और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा जिसकी ड्यूटी उनको दी जाएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, टेन्योर होता है 6 साल, 6 और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति जी को, और उनको हटाया जाएगा इन द सेम वे जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका वाल्देसी उर्किजिया फ्रॉम ब्राजील, इलेक्टेड न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, फ्रांस में है। बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए, इंटरनेशनल एक पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्लोबल साउथ से कोई व्यक्ति इसका सेक्रेटरी जनरल बनने जा रहा है। ये जो है यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। मतलब दुनिया भर की जो भी कह लीजिए पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंडिया में सीबीआई इज द नोडल पॉइंट, ठीक है, उन सबके साथ ये टाई अप करता है, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनको रोका जा सके। तो दैट इज द मेन वर्क ऑफ इंटरपोल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पुनीत गोयनका रिजाइन्स एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जी टू बी अपॉइंटेड एज सीईओ। देखो, जी की हालत पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और यहां पर जो है पुनीत गोयनका उन्होंने रिजाइन कर दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से, ताकि वो फोकस कर सकें पूरा का पूरा जो डे टू डे वर्किंग है एज अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो टू रिवाइव दिस पर्टिकुलर ग्रुप। नेक्स्ट आपका जस्टिस डी कृष्ण कुमार अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। तो यहां पर जो इंकम्बेंट चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, उन्होंने मतलब उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है जो जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, उनको लगाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। अभी कितनी हाई कोर्ट है इंडिया में? 25 हाई कोर्ट्स हैं। कुछ साल पहले तक 21 हाई कोर्ट्स थी। इसमें 4 हाई कोर्ट ऐड हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऐड हुई हैं, जैसे मणिपुर की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा में ऐड हुआ, मेघालय में। तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं जिनमें आपकी हाई कोर्ट्स ऐड हुई हैं, तो अब हो गई हैं 25 हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका नंदन कुमार झा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएमएसए। इंटरेस्टिंग है, आईएमएसए क्या है? इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है, ग्लोबल बॉडी है फॉर गवर्नेंस एंड प्रमोशन ऑफ माइंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो माइंड स्पोर्ट्स जैसे चेस, मतलब एक बड़ा कह लीजिए जो सबसे पहले दिमाग में आता है, ई स्पोर्ट्स, पोकर, ब्रिज, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुजियाना, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये नंदन कुमार झा जो है, इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। नेक्स्ट आपका फॉर्मर जर्नलिस्ट फ्रॉम गाजा बिकम्स द न्यू चार्ज द अफेयर्स ऑफ द पैलेस्टीनियन एम्बेसी इन इंडिया। सो अबेद एल-राजेक अबू जाजेर चार्ज द अफेयर ऑफ द पैलेस्टीनियन एम्बेसी इन इंडिया। अच्छा, ये क्या होता है चार्ज द अफेयर? आपने एम्बेसडर सुना होगा, हाई कमिश्नर सुना होगा, ठीक है, ये दो टर्म डेफिनेटली सुनी होंगी, पर उनको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हाई कमिश्नर यूज किया जाता है जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, मतलब जहां पर ब्रिटिश एम्पायर था, वहां पर हम हाई कमिश्नर बोलते हैं। जो भी हाईएस्ट रैंकिंग हमारा डिप्लोमेट होता है उस देश में, उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। बाकी देशों में, अगर जैसे आप यूके में देखेंगे, कीनिया में देखेंगे, साउथ अफ्रीका में देखेंगे, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वहां हाई कमिश्नर वर्ड होगा यूज। वेयर एज इन द केस ऑफ अदर कंट्रीज लाइक यूएस, फ्रांस, वहां पर एम्बेसडर वर्ड यूज होता है। अच्छा, चार्ज द अफेयर्स होता है जनरली, जैसे मान लो लाइक पैलेस्तीन अभी एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है, तो वहां पे उस एम्बेसी को वो हेड कर रहे हैं, बट हाँ, हम उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन करके चल रहे हैं। हम 2 स्टेट थ्योरी को मानते हैं या सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इजराइल और पैलेस्तीन पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहिए। सो उस देश का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे उनके एम्बेसी है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, सो काइंड ऑफ टॉप डिप्लोमेट, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आपका मेजर जनरल जगदीप सिंह चीमा टेक्स ओवर एज एडीजी एनसीसी डायरेक्टोरेट। So, additional director general of National Cadet Corps will oversee NCC Directorate.
जो कि कंप्राइजेज 8 ग्रुप हेडक्वार्टर लोकेटेड इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। तो यहां पर मेजर जनरल जगदीप सिंह चीमा को एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका प्रवीणा राय अपॉइंटेड एज सीईओ एंड एमडी ऑफ MCX, सो दैट इज मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। अब ये कॉमोडिटीज क्या हैं और क्या करता है ये, पहले तो ये देख लेते हैं। सो इंडियाज लार्जेस्ट कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये बेसिकली जो भी कॉमोडिटीज हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, उनकी ट्रेडिंग को लेकर मतलब एक प्लेटफॉर्म है। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं, यहां पर इन कॉमोडिटीज को आप खरीद बेच सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मोर एस्टेब्लिश इन 2003, इट ऑपरेट्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में बना था हर्षद मेहता स्कैम के बाद। उसी की रेगुलेशन में जो है एमसीएक्स मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज जो है काम करता है, उसको हेड कर रही हैं, ठीक है, सर्व एज द अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एमसीएक्स। इंटरेस्टिंग है, सेबी की चेयरपर्सन माधवी पूरी बुक हैं और यहां पर भी जो है प्रवीणा राय सीईओ एंड एमडी हैं मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, जो बहुत कह लीजिए कोट अनकोट मेल डोमिनेटेड फील्ड मानी जाती थी, वहां पर 2 महिलाएं हैं जो हेड कर रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आशीष खन्ना सिलेक्टेड एज आईएसएस थर्ड डायरेक्टर जनरल। सो आशीष खन्ना फ्रॉम इंडिया नेम्ड आईएसएस इंटरनेशनल सोलर अलायंस थर्ड डायरेक्टर जनरल, सक्सेडिंग डॉक्टर अजय माथुर। हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया में है, गुड़गांव, या जिसको आज हम गुरुग्राम कहते हैं, ठीक है जी। और इसमें 120 मेंबर्स हैं, 104 ने रेटिफाई कर दिया है। ये भी ध्यान रखना, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 104 मेंबर है, किसी का 120 लिखा है। देखो, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट साइन करती है, एक होता है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन होता है जब वहां की पार्लियामेंट भी अप्रूव कर देती है। पार्लियामेंट इज व्हाट, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब उन्होंने पास कर दिया मतलब लोगों के द्वारा पास हो गया। तो जब रेटिफाई हो जाता है तब आप एक तरीके से फुल मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो वो 104 है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था अर्मेनिया मेंबर बना है, ठीक है। तो इसमें मकसद क्या है? इसमें मकसद यही है कि सोलर एनर्जी को कैसे टैप किया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए। तो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा नंबर है, $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बाय 2030 इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। ओके, नेक्स्ट आपका जस्टिस BR गवई अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 पास हुआ था। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड हुआ था और इसमें नालसा एक्ट है, नालसा एक्ट है 1987, ठीक है जी। अब इसमें जो भी सेकंड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, मतलब सीजीआई के बाद जो हैं, अब जो नेक्स्ट कह लीजिए सीजीआई बनने वाले हैं वो जस्टिस BR गवई ही बनने वाले हैं। तो जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नालसा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नालसा। So Chief Justice of India is the patron in chief of NALSA and senior most judge after CJI is the executive chair. जैसे अभी जस्टिस संजीव खन्ना CJI बन गए हैं, इससे पहले वो थे एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नालसा के। अब इसका मकसद क्या होता है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, ताकि समाज के हर तबके को अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके, ठीक है। दैट इज द कि लीगल एड जो है फ्री होनी चाहिए फॉर द डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और उनको किसी तरीके से, जैसे आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति कह रहा है मैं जी मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं कहां से कंसल्ट करूं। सो उसी चीज को पूरा करने के लिए कि न्याय का मौका मिले, आर्टिकल 39A ऐड किया गया, ठीक है। तो पूरी कहानी भी मैंने आपको नालसा की बता दी। आगे चलते हैं, यही जो है ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 22, 39A नालसा एक्ट। नेक्स्ट आपका इंडियन ऑयल वेलकम्स अरविंदर सिंह साहनी एज द न्यू चेयरपर्सन। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो है देश का जो सबसे बड़ा कह लीजिए ऑयल फर्म है, अभी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अब जो है उनको बना दिया गया है न्यू चेयरपर्सन। करेंटली सतीश कुमार वदुगिरी डायरेक्टर इज होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरपर्सन। नेक्स्ट आपका मारा कोचो सेट टू बी द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NEHHDC। ये क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PSU है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत काम करती है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि चीफ इंजीनियर हैं, ठीक है, चीफ इंजीनियर हैं BSNL में
इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है हैंडीक्राफ्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन का, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट आपका पंकज त्रिपाठी, वेरी फेमस एक्टर, द फेस ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हर्षवर्धन अग्रवाल टू टेक ओवर एज द फीकी प्रेसिडेंट फ्रॉम नवंबर 21। अब यहां पर जो फीकी क्या है, थोड़ा फीकी के बारे में देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लीडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, सरकार को जब भी कुछ बिजनेस को लेकर, तो दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, एक फीकी है, ठीक है जी, फिकी है, एक सीआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। इनसे सरकार सलाह मशवरा करती है, क्योंकि इसमें सारे जो इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज हैं वो यहां पर इसमें रहते हैं, उसके मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, और ताकि जो भी पॉलिसी सरकार बनाए वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हो, इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हो। सो इट्स अ लीडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एस्टेब्लिश की गई थी 1927 में, वे बैक, ठीक है। So it acts as a voice for the Indian business industry sector, promoting economic growth and entrepreneurship. ठीक है जी। चलिए, इमामी लिमिटेड वाइस चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल को जो है फीकी का प्रेसिडेंट चुना गया है। नेक्स्ट आपका जस्टिस संजीव खन्ना टेक्स ओथ एज 51st सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सक्सीडिंग जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिनके पिताजी भी जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ 1978 से 85 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी 2 साल का टेन्योर मिला, जो कि काफी आज के समय पर काफी बड़ा टेन्योर माना जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे, और दिल्ली हाईकोर्ट से ही प्रमोट होकर वो मतलब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, एंड इवेंचुअली सीजीआई, सीनियर मोस्ट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद सीनियर मोस्ट जस्टिस संजीव खन्ना थे। 3 जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। उसके बाद जो है ये क्लियर कर दिया गया है, जो सीनियर मोस्ट जज हैं वही सीजीआई बनेंगे। तो यहां पर ये क्लैरिटी थी कि जस्टिस संजीव खन्ना सीनियर मोस्ट है, वो सीजीआई बने। और दो प्रोसेस ये है कि इसमें जो भी कह लीजिए सीजीआई होते हैं, वो अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले अपने सक्सेसर का नाम सजेस्ट करते हैं टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट फिर उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक फॉर्मेलिटी है, बट थर्ड जजेस केस के बाद जो है बहुत क्लैरिटी है कि सीनियर मोस्ट जज ही सीजीआई होंगे। ठीक है जी, चलिए। सो आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। इस कंसल्टेशन को लेकर काफी विवाद रहा, तीन केसेस रहे। अब इस कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस। ठीक है जी, कॉन्करेंस मतलब ये बात माननी ही पड़ेगी। कॉलेजियम सिस्टम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, तो 5 जजेस का कॉलेजियम होता है। ठीक है, ओके। सो हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 2 ही क्वालिफिकेशन है। एक है आप भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन में 3 क्वालिफिकेशन है, 3 में से एटलीस्ट एक पूरी होनी चाहिए। क्या है? या तो आप 5 साल लगातार हाईकोर्ट के जज रहे होने चाहिए, ठीक है, 10 साल हाईकोर्ट के एडवोकेट रहे होने चाहिए, या राष्ट्रपति जी की जो है ओपिनियन में आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। एटलीस्ट इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, सो तीनों भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जनरली तीनों ही होती हैं, क्योंकि जो हाईकोर्ट जजेस हैं, मोस्ट ऑफ द हाईकोर्ट जजेस वो पहले हाईकोर्ट में एडवोकेट रहे होते हैं, फिर जजेस रहे होते हैं, ऑब्वियसली एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी हैं अपने आप में, क्योंकि लॉ की फील्ड में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो उस तरीके से ये जो है क्वालिफिकेशंस बनती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका फेमस एक्टर सोनू सूद अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर थाईलैंड टूरिज्म। सो द वेल नोन एक्टर फिलैंथ्रोपिस्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है थाईलैंड टूरिज्म का। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है टेन्योर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री टिल 14 जुलाई 2026, मतलब लगभग 1.5 साल का जो टेन्योर है, 1.5 साल से भी ज्यादा का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका जो कह लीजिए जो सुपर एन्युएशन है वो 30 नवंबर 2024 को था। तो फॉरेन सेक्रेटरी को एटलीस्ट 2 साल का टेन्योर मिले, ताकि वो कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, कुछ इंपैक्ट डाल सके। और 15 जुलाई को उनको जो है अपॉइंट किया गया था, इसीलिए 14 जुलाई तक ये रखा गया है। तो दिमाग में आना चाहिए ना, 14 जुलाई क्यों रखा है, तो दैट इज ताकि 2 साल का उनका टेन्योर पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका न्यू स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल नेम्स अमित शाह एज द चेयरपर्सन। तो इंटर स्टेट काउंसिल का जो चेयर कह लीजिए कमेटी बनाई गई, उसका चेयरपर्सन चुना गया है होम मिनिस्टर अमित शाह को। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो सरकारिया कमीशन ने
ठीक है जी। सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश करना चाहिए, उसके बाद एस्टेब्लिश किया गया 1990 में। इसके चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। बट हाँ, बाकी जो कमिटीज बन रही हैं उसके चेयरपर्सन कोई मंत्री हो सकते हैं। टू फैसिलिटेट सेंटर स्टेट इंटर स्टेट कॉपरेशन, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। सो आईएससी जो है इंटर स्टेट काउंसिल एक परमानेंट बॉडी बननी चाहिए, लीडिंग टू फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट इन 1990 थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। पीएम सर्व एज द चेयरपर्सन, इसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं यूनियन टेरिटरीज के, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। उसके अलावा जो है 6 यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के भी इसमें मेंबर्स रहते हैं, नॉमिनेट किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी है फॉर कॉन्टिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग फॉर जो के लिए जो भी कंसिडरेशन के लिए मैटर्स आते हैं उनको उसको बातचीत से सुलझाया जाए, डिस्कस किया जाए, उसके लिए वो जो है हमेशा उसके चेयरपर्सन है उस कमेटी के। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश को मिले नए डीजीपी, यहां पर जो है कैलाश मकवाना, सो ही विल रिप्लेस इनकम्बेंट डीजीपी सुधीर सक्सेना, हु इज सेट टू रिटायर ऑन November 30 एंड ही विल टेक ओवर डीजीपी, ठीक है। मैं कई बार कंफ्यूज वो कर जाता हूं, एनीवेज सॉरी, डीजीपी ऑफ द स्टेट ऑन 1 December, ठीक है। तो उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट आपका FSIB, सो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। देखो ये भी समझ लो, ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो क्या काम करता है, ये काम करता है रिकमेंडेशंस देता है कि जो टॉप बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें जो टॉप पोजीशंस हैं उनको लेकर ये रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने रिकमेंड किया है विनोद कुमार फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चेन्नई बेस्ड इंडियन बैंक। अभी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी नॉट दैट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। ये एक रैंक होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जीएम, फिर ईडी, फिर उसके बाद सीएमडी, ठीक है। तो ये काफी सीनियर पोस्ट है, उसमें ईडी थे पीएनबी में, और इनको रिकमेंड किया गया है इंडियन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट आपका इंडिया अपॉइंट्स दिनेश भाटिया एज द ब्राजील एम्बेसडर, सो ही इज करेंटली सर्विंग एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अर्जेंटीना, ठीक है जी। उन्होंने ये पोजीशन एज्यूम की थी 2019 में। उसके साथ साथ जो है ये उरागुए और परागुए को भी मतलब देख रहे थे उस समय पर, और जो है अब इनको ब्राजील का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में काफी जो है इनका कंट्रोल है या अच्छी नॉलेज है। 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, 92 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। नेक्स्ट आपका बाला सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज अ हाई कमिश्नर टू मालदीव्स। ये हाई कमिश्नर क्यों लिखा और इनको एम्बेसडर क्यों लिखा, ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया है, ठीक है। क्योंकि मालदीव्स क्या है, मालदीव्स ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो इसीलिए जो है यहां पर हाई कमिश्नर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है जी। 1998 बैच के जो है आईएफएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट आपका पंकज त्रिपाठी अपॉइंटेड फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव, ठीक है जी। सो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, लार्जर ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 22 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक। मध्य प्रदेश टूरिज्म के भी ब्रांड एम्बेसडर, ये वो भी हमने देखा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीइंस्टेट किया रश्मि शुक्ला एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये ऑलरेडी डीजीपी थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको हटा दिया था। उस समय पर संजय कुमार वर्मा जो हैं वो डीजीपी की ड्यूटी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, ओपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा यह आरोप था कि ये जो रूलिंग पार्टी है उनको फेवर कर रही है, ऐसा उनका एलिगेशन था। तो टू मेक इंश्योर के इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर रहें और किसी भी तरीके का ऐसा कोई आरोप ना लगे, तो इनको जो है हटा दिया गया था। बट जैसे अब इलेक्शन जीत गई है और सरकार बन गई है या कह लीजिए प्रोसेस में है, तो इनको रीइंस्टेट कर दिया गया है एज अ डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी अपॉइंटेड चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो यहां पर नए चीफ बनाए गए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के, और ही विल सक्सीड्स अतुल कराने, ठीक है जी।
ब्रह्मोस एरोस्पेस की बात करें तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, एक जॉइंट वेंचर है इंडिया के डीआरडीओ और रशिया की ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ब्रह्मोस नाम जो है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, ठीक है, रिवर जो है, रेस्पेक्टिव जो रिवर्स हैं उनके नाम से रखा गया है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडो रशिया जॉइंट वेंचर है, रेंज 290 किलोमीटर, ठीक है। और उसके अलावा फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड विद द स्पीड ऑफ 2.8 मैक, नियरली 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन फर्स्ट स्टेज में, और फिर लिक्विड स्टेज रामजेट इंजन। ये है आपका ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट, मासोतो कांडा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस में। और जापान के फॉर्मर टॉप करेंसी डिप्लोमेट। सो काफी मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि लाइक हेवी हैंडेड इंटरवेंशन किया जब लगभग एक पिछले कुछ सालों में जो जापानीज येन है, जापानीज की जो जापान की जो करेंसी है वो लगातार गिरती जा रही है, विज़ावी डॉलर कह सकते हैं या विज़ावी मेजर इंटरनेशनल करेंसीज। सिंपल भाषा में कहें तो जापान की करेंसी वीक हो रही थी, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा कि इन्होंने काफी ज्यादा उस पर मेहनत करी या काफी स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन करा येन को रोकने के लिए। तो इनका नाम ही जो है, इनको निकनेम पड़ गया मिस्टर येन, ठीक है। सो ये जो है एडीबी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है। 19 दिसंबर 1966 में बना था इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। दैट वाज द मेन रीजन, क्योंकि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के बारे में कहा जाता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, वर्ल्ड बैंक में अभी तक जो भी अध्यक्ष बना है पिछले 80 सालों में वो अमेरिकन सिटीजन ही बना है, और आईएमएफ का जो भी हेड बना है वो हमेशा यूरोपियन ही बना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एडीबी या रिसेंटली जो ब्रिक्स बैंक या एनडीबी बैंक की बात की जाती है वो इसी पर्पस को लेकर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका मल्लिका श्रीनिवासन, चेयरपर्सन ऑफ PESB ग्रांटेड 1 ईयर एक्सटेंशन बियॉन्ड रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ 65। सो श्रीनिवासन फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं जिनको की अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। उनको 1 साल का टेन्योर मतलब एक्सटेंशन दिया गया है बियॉन्ड 65 ईयर्स, ठीक है जी। तो ये एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है जो सरकार, ये मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। सरकार को बेसिकली एक फाइनेंशियल को लेकर है, एक पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड भी है, ठीक है, जो एडवाइस करता है सरकार को हाईएस्ट पोस्ट इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। जो पीएसयूज है बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें जो टॉप पोजीशंस पर अपॉइंटमेंट किसी होनी है उसको लेकर रिकमेंडेटरी बॉडी है। नेक्स्ट आपका अमित गर्ग लाइकली टू बिकम HPCL CMD। तो यहां पर HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो है ये हेड बनने जा रहे हैं, CMD बनने जा रहे हैं। सो ठीक है जी। सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है, 1952 में बना था, और एमलगमेशन ऑफ अर्स्टवाइल कई कंपनीज जो हैं मर्ज करके बाद में HPCL बनाया गया था। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रेकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस मनमोहन एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले ये दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट में ही इनको जज अपॉइंट किया गया था, एडिशनल जज, बाद में परमानेंट जज बनते हैं। और 16 साल से ये दिल्ली हाईकोर्ट में ही जज थे। दिल्ली हाईकोर्ट में पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस बने, फिर ये दिल्ली हाईकोर्ट में ही जो है परमानेंट जो है चीफ जस्टिस बने। अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। अब इनका नाम जो है रेकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, जो कि अप्रूव भी हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्होंने शपथ भी ले ली है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक जो है इन्होंने शपथ भी ले ली है, ठीक है जी। तो ये है आपका जस्टिस मनमोहन। इनके बारे में, इनके पिताजी जो है ब्यूरोक्रेट थे, IAS ऑफिसर थे, जम्मू कश्मीर के वेरी फेमस जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये है जस्टिस मनमोहन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। नेक्स्ट आपका विजय चंदोक जॉइंस MD एंड CEO ऑफ NSDL। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ विजय चंदोक एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। और ये जो है अभी MD CEO हैं ICICI सिक्योरिटीज के, और यहां पर 5 साल के लिए इनका टेन्योर है, या 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की अगर हम बात करें, इंडिया का पहला और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। देखो इनका मकसद ये है, जो NSDL का, अगर आपने शेयर्स कभी खरीदे बेचे हैं या म्यूचुअल फंड्स लिए हैं तो आपने NSDL का नाम सुना होगा, या
अगर आपको मेल आया, आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे, तो उसमें एक एनएसडीएल हमेशा लिखा रहता है। बेसिकली इसका मकसद ये है डिजिटाइज करना। पहले क्या होता था, शेयर्स जैसे कागज में था, अब ऑनलाइन हो चुका है सारा का सारा काम, तो वो डिजिटाइजेशन करना ही इसका मेन मकसद है। टू फैसिलिटेट डिजिटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, सो अंडर द सुपरविजन ऑफ सेबी काम करता है। ठीक है, तो ये है एनएसडीएल का मेन काम। तो यहां पर विजय चंदोक उनको एमडी सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर आईएएस ऑफिसर आर एलिस वेज एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ दिल्ली अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन से पहले उनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका ऑबिचुरीज। सो डिमाइज ऑफ बिरसा मुंडा ग्रेट ग्रैंडसन मंगल मुंडा, उनका देहांत मात्र 45 साल की उम्र में हुआ। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, जिनके जन्म दिवस को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मुंडा रेबिलियन के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उनके ग्रेट ग्रैंडसन जो है उनका देहांत हुआ। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक हिस्टोरियन अमेय कुमार बागची पासेस अवे। सो एक्सपर्ट रहे हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया को लेकर, मतलब कई जो है चीजें इकोनॉमिक हिस्ट्री को लेकर इन्होंने लिखा है। इकोनॉमिक हिस्ट्री में भी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसके बारे में इन्होंने लिखा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉलोनियल इंडिया, ये जो है उनकी बुक्स रही हैं। नेक्स्ट आपका नोटेड मलयालम राइटर ओमचेरी एन पिल्लई पासेस अवे। सो केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इनको 2 बार मिला है, 72 में 1972 में फॉर इस प्ले प्रलयम, और 2010 में मलयालम लिटरेचर के लिए कंट्रीब्यूशन। एंड इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2022 में इनको केरला प्रभा अवार्ड, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, वो उनको मिला है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एच.एस. बेदी पासेस अवे। सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे 2007 में, 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। नेक्स्ट आपका लद्दाख लेजेंडरी पोएट एंड स्कॉलर हाजी ख्वाजा अब्दुल हामिद तनवीर पासेस अवे। नेक्स्ट आपका एस.एम. खान प्रेस सेक्रेटरी रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, और जिनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। इससे पहले जो एस.एम. खान है वो सीबीआई के स्पोक्स पर्सन रहे हैं 89 से 2002 तक। ठीक है, तो ये इनके बारे में ब्रीफ जानकारी। प्राइम मिनिस्टर मोदी कंडोल्स द डिमाइज ऑफ गिरिधर मालविया। रिटायर्ड जस्टिस गिरिधर मालविया जो है ग्रैंडसन है बीएचयू के फाउंडर महामना पंडित मदन मोहन मालविया जी के, और ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं 1988 से 1998 के बीच में, और 2018 में जो है इनको यूनानिमसली बीएचयू का चांसलर भी चुना गया था। ठीक है जी, चलिए। थॉमस कर्ट्ज को क्रिएटर ऑफ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज डाइज, कह सकते हैं जिसने कंप्यूटर को रेवोल्यूशनाइज किया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, पायनियरिंग मैथमेटिशियन, इन्वेंटर ऑफ द सिंप्लीफाइड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लैंग्वेज नोन एज बेसिक, लेबनन, न्यू हैम्पशायर में इनका देहांत हुआ। फॉर्मर तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी पी शंकर पास अवे। ठीक है, सीवीसी रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट आपका फैशन आइकन रोहित बाल पासेस अवे एट 63। ठीक है, फेमस फैशन डिजाइनर रहे हैं। नेक्स्ट आपका पंडित राम नारायण पासेस अवे एट 96। सो आइकॉनिक सारंगी मास्टर पंडित राम नारायण पासेस अवे। ठीक है, लाहौर में इनका जन्म हुआ था, पद्मश्री मिला इनको 1976 में, पद्म भूषण 2005 में, ऑल्सो फेलिसिटेटेड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, कालिदास सम्मान बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और 2007 में बायोग्राफिकल फिल्म पंडित राम नारायण सारंगी के संग जो है इनकी बायोग्राफी भी लिखी गई, शोकेस्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट आपका फॉर्मर टॉप प्लेयर एच.एस. सोडी, उनका देहांत हो गया है। अर्जुना अवार्डी हरिंदर सिंह सोडी, उनको बिली सोडी भी कहा जाता था। ठीक है, बिली सोडी, तो ये जो है मैनेजर रहे हैं इंडियन इक्वेस्ट्रियन टीम के ड्यूरिंग 1980 मॉस्को ओलंपिक्स। नेक्स्ट आपका महेंद्र सिंह मेवाड़, जो कि अर्स्ट वाइल मेवाड़ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये कहा जाता है कि ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ महाराणा प्रताप। ठीक है जी, एंड 16th सेंचुरी राजपूत किंग, जो कि जिन्होंने मेवाड़ पे रूल किया है, और महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है, उनकी गाथाएं हम सुनते हैं। उनकी फैमिली से थे, फॉर्मर बीजेपी एमपी रहे हैं, और उनका देहांत हो गया। वर्ल्ड रिनोन्ड मृदंगम स्कॉलर वरदराव, ठीक है जी, उनका देहांत हुआ। ठीक है, एंड ही रिसीव्ड द सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड।
नेक्स्ट आपका मनोज मित्रा, वेटरन बंगाली एक्टर, पॉपुलर थिएटर। बारबरा टेलर ब्रैडफोर्ड, मिलियन सेलिंग नॉवेलिस्ट, नोन फॉर वुमेन ऑफ सब्सटेंस, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ऑथर जो है ये रही हैं, ब्रिटिश अमेरिकन बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट, और इनको क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी अवार्ड दिया गया था। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एसआर ग्रुप चेयरपर्सन शशिकांत रूया पासेस अवे। नेक्स्ट आपका वेटरन फॉक सिंगर, इनके बारे में काफी चर्चा थी, डॉक्टर शारदा सिन्हा पासेस अवे, और बिहार कोकिला इनको कहा जाता है, और नोन एज इन हर नेटिव स्टेट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। छठ पूजा में या शादियों में, मतलब जो गाने हैं, मतलब जो फॉक सॉन्ग्स हैं, उनके लिए काफी फेमस मानी जाती हैं। और 2018 में डॉक्टर सिन्हा अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन द फील्ड ऑफ आर्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बुक्स। External Affairs Minister S. Jaishankar released the book titled Friends, India's Closest Strategic Partner, written by Professor Shriram Chaulia। भाई कौन कौन से हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्यों है, उसके बारे में लिखा गया है। रामचंद्र गुहा लॉन्च्ड हिज लेटेस्ट बुक स्पीकिंग विद नेचर, ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। तो पिछले चिपको मूवमेंट के बाद 40 साल में क्या क्या हुआ है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, जिसमें कंट्रीब्यूशन 10 वेरिड इंडिविजुअल्स का उसमें लिखा गया है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, वेरियर एल्विन है, ठीक है, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन्वायरमेंट में, उसके बारे में लिखा गया। वेरी फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन माने जाते हैं, और जो है इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, अगर किसी ने बुक पढ़ी है तो बहुत फेमस बुक उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपका न्यू बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा, सो रतन टाटा अ लाइफ, रिटन बाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थॉमस मैथ्यू, उनके जीवन के बारे में यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट आपका सेकंड एडिशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ आंध्र प्रदेश रिलीज्ड। ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है, अगर आप इतिहास के छात्र हैं या कह लीजिए हिस्ट्री को पढ़ते हैं या जानकारी रखते हैं तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड एडिशन ऑफ द बुक इंस्क्रिप्शंस ऑफ आंध्र प्रदेश, रिटन बाय सोमा सुंदर राव, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के। बेसिकली कहा जाता है कि जो हमारी हिंदी है और हिंदी के आसपास की जो मतलब नॉर्थ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो नागरी स्क्रिप्ट, और जो फर्दर आती है संस्कृत से, ठीक है। अगर आप हिंदी के आसपास की बात करें, जैसे लाइक पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, ठीक है, भोजपुरी, ये सारी चीजें जो हैं आपके हिंदी या ब्रॉडली संस्कृत से ड्राइव होती हैं। Whereas in the case of Brahmi script was the basis of most South Indian languages, ठीक है, while Nagari script which came to be known as Devanagari was the basis of Sanskrit and other North Indian languages। अब इसको लेकर भी एक, मतलब अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि इसको लेकर भी अपने आप में दो व्यू पॉइंट्स हैं कि ब्रॉडली अगर आप साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में देखें बहुत सारे शब्द आपको संस्कृत के मिलते हैं, मतलब संस्कृत से ही डिराइव है ब्रॉडली, तो ये भी एक पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका मदर, ठीक है जी, मां। सो यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल रिलीजेस बुक टाइटल्ड मां या मदर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वेस्ट बंगाल गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस। सो रिटन बाय डॉक्टर देवेंद्र कुमार धदोवत, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ केरल, के द्वारा ये लिखा गया है। मदरहुड के बारे में इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। मोदी डायलॉग नाम से आप देख सकते हैं, मोदी डायलॉग, ठीक है। तो ये बुक जो है लिखी गई है अश्विन फर्नांडिस, उन्होंने अपनी बुक प्रेजेंट की फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूके बेस्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत, ये बुक लिखी गई है। इसमें द बुक सेलिब्रेट्स, जो कि मतलब प्रधानमंत्री का एक प्रोग्राम है मन की बात, उसका क्या इंपैक्ट रहा है उसके बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। मोदी प्लस डायलॉग, बेसिकली मोदी जी का जो डायलॉग है मन की बात के थ्रू। नेक्स्ट आपका माय बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार। सो अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, उनकी जीत, उनकी हार, आम लोगों की जो बारे में जो है उन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका बियॉन्ड द हिग्स बोसन, ठीक है, अगेन वेरी फेमस साइंटिस्ट, बाय मानी कोटवाल एंड ट्रांसलेटेड बाय जेरी पिंटो, ठीक है। तो यहां पर इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, मानी कोटवाल, जेरी पिंटो। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डेज, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले है आपका 2 नवंबर को, ठीक है जी, इंटरनेशनल डे
टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, जर्नलिस्ट खासकर जैसे हम इजराइल हमास वॉर देखा हमने, या दुनिया भर में जो है जर्नलिस्ट पे जो हमला रहता है उसको कैसे रोका जाए। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश डे, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो आप ऐसे समझो कि सुनामी आ रही है, सुनामी के साथ साथ जेलीफिश आ रही है, ठीक है, लाइक जेलीफिश, वर्ल्ड जेलीफिश डे, उसी से रिलेटेड आप सुनामी को कह सकते हैं, या जेलीफिश बाहर आना शुरू हो गई तो एक साइन है कि सुनामी आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं। मैं जनरली पहले भी यही करता हूं कि 3-4 डेज को हम एक साथ में स्टोरी के रूप में याद करने की कोशिश कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए याद करना। चलिए, नेक्स्ट आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। अब देखो, जब आपने रेडियोग्राफी करी, ठीक है, तो रेडियोग्राफी करने के बाद जो है क्या पता लगा कि बच्चे को जो है वहां पर कैंसर है। ठीक है, तो बच्चे को एक कैंसर है, एक स्टोरी है, तो रेडियोग्राफी से ये चीज पता लगी। ठीक है, या बच्चे को कैंसर है वो कहां से पता लगा, रेडियोग्राफी से पता लगा। ठीक है जी। देन आपका नेशनल लीगल सर्विसेज डे, ठीक है जी, लीगल सर्विसेज डे। अब लीगल सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे जो है इंश्योर किया जाए कि फ्रीडम हो। मतलब जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये बातें जो है यहां पर करते हैं। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, थीम था यूथ एट द फोरफ्रंट। ठीक है, 10 नवंबर। तो जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो फ्रीडम से क्या चीज जनरली कहा जाता है, ये सारी चीजें क्यों है लीगल सिस्टम, कि पीस एंड डेवलपमेंट आए। ठीक है, दुनिया भर में जो है पीस एंड डेवलपमेंट आए। देन आपका वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, इम्यूनाइजेशन डे, एंड जो है रिमेंबरेंस डे और द वेटरन्स डे। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर लोग यूज करेंगे, ठीक है, और जो है तो क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा और दवाइयों की कम जरूरत पड़ेगी। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन जो है, लोग कम बीमार पड़ेंगे, वैक्सीन की कम जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका उससे रिलेटेड। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज किया जा रहा है दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए। ठीक है, दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए, और वहां पर जिन कह लीजिए शूरवीरों ने भारत के लिए या देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनको याद करने के लिए, तो वेटरन्स डे हो गया। ठीक है जी। और नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है जी, नेशनल एजुकेशन डे, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। सो ये सारी चीजें हैं, कैसे आएगी जागरूकता, कैसे आएगी, एजुकेशन से आएगी। ठीक है, ये जागरूकता कैसे आएगी, एजुकेशन से। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्वालिटी वीक। सो क्वालिटी फ्रॉम कंप्लायंस टू परफॉर्मेंस, ओवरऑल हर चीज में क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो एजुकेशन आएगा तो आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, हर चीज में क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड निमोनिया डे, एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। ठीक है जी, तो निमोनिया को रोकना है, लंग्स को लेकर जो हम बीमारी की बात करते हैं। वर्ल्ड काइंडनेस डे, तो इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी भी बीमारी की बात करें तो उसमें काइंडनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में कहता है ना, ये शरीर है इसको ठीक करना है, बट उसमें कंपैशन भी होना चाहिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जयंती, चिल्ड्रंस डे। ठीक है, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है और उसको जो है चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये ऑफिशियल नहीं है, ये मतलब एक कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है जो पढ़ाया गया या बताया गया या जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बट नॉट ऑफिशियली। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड डायबिटीज डे, ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। ठीक है, सो वर्ल्ड डायबिटीज, अगेन निमोनिया की बात कर रहे हैं, बीमारियों की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आज के समय पर है, और इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं। नेक्स्ट आता है, ठीक है जी, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी। तो ये दिवाली के बाद का जो पूर्णिमा होता है, दिवाली अमावस्या दिन और उसके बाद जो भी पूर्णिमा है उस दिन जो है गुरु नानक जयंती बनाई जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 15 नवंबर को ही, तो ये फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, बिरसा मुंडा जयंती, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, ये हमने आज भी देखा, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गुरु नानक देव जी क्या शिक्षा दे रहे हैं, टॉलरेंस की शिक्षा दे रहे हैं। बहुत, अगर आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ेंगे या गुरु नानक देव
की जो बानी है उसको सुनेंगे तो वो टॉलरेंस की बहुत बात करते हैं वहां पर, ठीक है। नेशनल प्रेस डे, सो थीम चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस, के प्रेस की जो थीम है या जो बातें हैं, ठीक है, उसको कैसे जो चेंज हो रहा है, पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, आज के समय सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, तो वो कैसे चेंज हो रहा है, नेशनल प्रेस डे। ओके, सो टॉलरेंस से भी इसको याद रख सकते हैं। तो नेशनल प्रेस डे जो है कोशिश, दोनों चीजें हैं, कोशिश भी करता है और कहीं ना कहीं टॉलरेंस को कम करना भी, प्रेस, दोनों ही चीजें हैं, प्रेस का रोल आज के समय पर। बट मोस्टली अगर हम ऑन पेपर बात करें तो इसका मकसद यही है कि टॉलरेंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है जी। एंड देन आपका आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। देन नेशनल एपिलेप्सी डे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, एपिलेप्सी। सो वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, थर्ड संडे इन नवंबर, तो ये हो गया आपका वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। ओके, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो द स्टोरी वो लाइक स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक जा रहे हैं थोड़ा केयरलेसली, अगर वो करेंगे, जनरली ये बहुत देखा जाता है कि यंग एज में ये सारे जो रोड ट्रैफिक विक्टिम्स आपको स्टूडेंट्स बहुत देखने को मिलते हैं, तो उनको एजुकेट किया जा रहा है कि आप थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ चले। और वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक, थीम है एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है, हम बहुत ज्यादा दवाइयों की कंजम्पशन बढ़ चुकी है ओवरऑल दुनिया में, तो उसकी वजह से हमारी शरीर जो है वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, दैट इज उसमें भी लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, थीम ऑफ टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस, ठीक है जी। सो शौचालय, ठीक है, शौच और सोच भी कहा जाता है कि वहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल मेंस डे, पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे से भी, कि जो धीरे धीरे सरकार यही कोशिश कर रही है कि दूर दराज गांव देहात इलाके में टॉयलेट्स हों और महिलाओं का सम्मान हो, और उसको जो वहां के पुरुष हैं वो आगे बढ़कर उसको बनवाएं, टॉयलेट्स को बनवाएं, और महिलाओं का के लिए जो हमने प्रोग्राम भी देखा था, हमारा शौचालय, ठीक है, हमारा अभिमान। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, ठीक है जी। तो भारत में जो चिल्ड्रंस डे है उसके 6 दिन बाद अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, ठीक है जी, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। तो थीम था किस तरीके से लीवरेज किया जाए एआई को, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ताकि अफ्रीका का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। अभी तक भी अफ्रीका के कुछ ही देशों को छोड़कर बाकी देशों में जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है। जो देश कर भी रहे हैं अच्छा, वो मेनली अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे ही काम चला रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आए। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, थीम इज नो योर लंग फंक्शन, ठीक है। तो उसके बारे में कैसे आपके लंग्स जो है काम करते हैं वो आप जाने। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से कहीं ना कहीं धुआं, लंग्स, ठीक है, ये खराब होने के चांसेस हैं, तो उससे रिलेटेड हो गया ये चीज। वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड फिशरीज डे, ठीक है जी। सो इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। उसके बाद आ गया फिलॉसफी। तो आजकल जो है टीवी पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सीरियल्स फिलॉसफी की, लाइफ फिलॉसफी की बातें करते हैं। उसके बाद नेशनल कैश्यू डे, कैश्यू आपको मेनली कैश्यू प्लांटेशन कहां पर मिलती है, सदर्न इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स वाला जो इलाका है, ठीक है, जहां पर हम कहते हैं लेटराइट सॉइल होती है, तो वहां पर आपको कैश्यू मिलता है। नेक्स्ट आता है फिबोनाची डे। फिबोनाची क्या है, सेलिब्रेटेड एनुअली 23 नवंबर इन ऑनर ऑफ फेमस इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो ऑफ पीसा, और नोन एज फिबोनाची। डेट जो है कॉरस्पॉन्ड करती है फर्स्ट 4 नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, दैट इज 1123, ठीक है। ओके, मार्टिरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे, जो 10 लिविंग गुरुज रहे हैं उसमें जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और उनका जो है दिल्ली में सर जो काटा गया था, तो वहीं पर जो है आपको शीशगंज गुरुद्वारा मिलता है।
पुरानी दिल्ली में है और काफी जो है उसकी मान्यता है। नेक्स्ट आपका लचित दिवस, लचित बोरफुकन, ठीक है, कमांडर ऑफ अहोम किंगडम, ठीक है जी। उनको अभी रिसेंटली इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछे गए, लचित बोरफुकन, ठीक है। सो लेजेंडरी असम वॉरियर लचित बोरफुकन हु प्लेड अ पाइवटल रोल इन डिफेंडिंग असम फ्रॉम द मुगल रूल। और ये कहा जाता है कि 600 साल रहा है रूल किसका, अहोम किंगडम का, तो उसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। मतलब आपको बहुत कम जो है, बहुत नाम मात्र के बराबर हिस्ट्री बुक्स में मिलेगा। वेरएज मुगल्स हैं, दिल्ली सल्तनत है, कुछ कुछ समय के लिए रहे। लाइक अगर हम बात करें जो रूलर्स 5-5, 6-6 साल के लिए भी रहे हैं उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर एक एम्पायर है पूरा 600 साल तक रहा है और उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। तो लचित बोरफुकन, बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में काफी फेमस ये बैटल मानी जाती है जिसमें बहुत बड़ी मुगल सेना को हराया गया था। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो every 10 minutes every 10 minutes a woman is killed, no excuse, unite to end violence against women, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एविएशन सेफ्टी एविएशन अवेयरनेस वीक 2024। और उसके बाद आपका नेशनल मिल्क डे, ये भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मिल्क प्रोडक्शन कितना बड़ा है, एग प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, ये डाटा अगर आपको याद हो इन्हीं मंथली सेशन सीरीज में जो है हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था। कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनेक्ट भी हो गया था, बट मेजर पार्ट जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका रेड प्लैनेट डे, ठीक है जी, रेड प्लैनेट डे। देन इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, ये हो गया आपका 29 नवंबर को। एंड देन इंटरनेशनल जैगुआर डे, ठीक है जी। जैगुआर बिग कैट स्पीशीज की जब हम बात करते हैं तो जैगुआर है, टाइगर है, लॉयन है, प्यूमा है, तो ये जो स्पीशीज है बिग कैट की, उसमें जैगुआर डे। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन में हमने बैंकिंग फाइनेंस को देखा, ऑब्चुरीज, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, अपॉइंटमेंट्स को देखा, बुक्स को देखा, इंपॉर्टेंट डेज को देखा। तो बहुत सारी मिसलेनियस न्यूज को आज हमने कवर किया। ये था आज का सेशन। मिलते हैं अगले महीने मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज में 5 सेशंस को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।